भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपनी स्वाध्याय नियम सारधि परमागम के गुरु उस ग्रंथ के निश्चय परम आवश्यक अधिकार की चल रही है और उसकी 155 गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। अभी जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा है मोक्ष अधिकार के 183 कलश और उसके बाद 184 कलश। तो 183 कलश में ये चर्चा आई थी कि चेतना अपनी द्वैरूपता को कभी छोड़ती नहीं। उसमें जो दर्शन और ज्ञान दो रूप बना है वह कभी छोड़ा नहीं जा सकता। उसके यदि उसे कोई ऐसा माने कि चेतना एक रूप ही है और इसमें ये दो रूपता है, ये दो रूपता को स्वीकार न करे तो इसमें दो दोष गिनाए थे कि चेतना का ही नाश होने से वह चेतन वस्तु जड़ हो जाएगी तो आत्मा ही जड़ कहलाएगा। दूसरी बात थी कि यह चेतना चेतन में व्यापक है, तो चेतना चेतन वस्तु में व्याप्ति है और चेतन उस चेतना का व्याप्य है। ये चर्चा आई थी ना। तो यदि व्यापक जो है वो ही ना रहा तो फिर व्याप्य भी कैसे रहेगा? तो आत्मा की अथवा चेतन की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। यानी वह अज्ञान के कारण वह अज्ञानी के मान्यता श्रद्धान ज्ञान में सिद्ध नहीं होगी, बाकी तो चेतना चेतना स्वरूप है। इसमें थोड़ा ये देखते हैं अपन कि यहाँ कलशकार आचार्य टीकाकार अमृतचंद्र भगवान ने जो कलश कहा और इसमें चेतना को व्यापक कहा और चेतक नाम या चेतन आत्मा को व्याप्त कहा। इसके पहले कल गुरुदेव श्री ने 297 गाथा के संदर्भ से चर्चा करी थी कि ये आत्मा व्यापक है और उसकी अवस्था वह व्याप्य है। फिर आज कर्ता कर्म अधिकार की 75-76 गाथा से भी कहा कि आत्मा वस्तु व्यापक है और उसका परिणाम व्याप्य है। यहाँ 183 कलश में कहा चेतना व्यापक है और आत्मा व्याप्य है। पहले तो ये समझ लें अपन कि ये दो प्रकार की विवक्षाएं और दोनों विपरीत ये अपने सामने आई और बहुत दूर का विषय नहीं है। 297 गाथा इसी प्रकरण की है और 297, 298, 299 के बाद 183 नंबर का कलश आया जिसमें इस प्रकार की चर्चा आचार्य भगवान ने प्रस्तुत करी। तो दो बातें हैं। पहले तो ये समझ लें कि यहाँ 183 गाथा में कहा
चेतना व्याप्य है और चेतक या चेतन वस्तु आत्मा वह चेतना का व्याप्य है। और कर्ता कर्म अधिकार और 297 अधिकार वो गाथा में कहा कि चेतक या चेतन वस्तु आत्मा वह व्यापक है और उसका कोई भी होता एक एक समयवर्ती परिणाम क्रिया, उसकी क्रिया, उसका कार्य, उसका परिणाम वो उसका व्याप्य है। अब ये दो बातें आई तो इसमें अपन समझते हैं कि दोनों बातों में सत्यता दोनों की किस प्रकार है, क्योंकि असत्य तो एक भी नहीं है। तो दोनों की सत्यता का क्या स्वरूप है और किस न्याय से, किस अपेक्षा से ये चर्चा यहाँ पर आई है। तो पहला तो अपन देखते हैं कि कर्ता कर्म का न्याय। कर्ता कर्म का न्याय देखा जाए तो कर्म जो है वो व्याप्य होता है और कर्ता उसमें व्यापक होता है, क्योंकि कर्ता कर्म की सिद्धि समूचे जैन आगम में व्यापकता के न्याय से की गई है। व्याप्य है ना, कि किसका कर्ता कौन, कि जो इसमें पसरा है सो कर्ता, और ये किसका कार्य, कि जिसका ये व्याप्य है वह कार्य है और जो पसरा नाम व्यापक है वह कर्ता है। तो कर्ता कर्म के न्याय से देखा जाए तो वस्तु, आत्मा, पदार्थ, द्रव्य, अवस्थावान ये व्यापक कहलाता है और अवस्था या कार्य, पर्याय, क्रिया ये व्याप्य कहलाती है। एक बात तो ये। दूसरी अपन देखते हैं कि हम किसी वस्तु का जो कुछ भी भाव देखते हैं वह क्या देखते हैं, जो कुछ भी भाव देखते हैं, यानी ये पुद्गल देखा, ये जीव देखा, ये जीव देखा, तो हमने कोई वस्तु जगत की देखी तो उसमें क्या देखा कि उसका पर्याय देखी, उसका परिणाम देखा। परिणाम ही दिखता है ना, पर्याय ही दिखती है, और है ना। आप कोई वस्तु, ये टेबल है तो टेबल पुद्गल है, तो पुद्गल का क्या दिख रहा है यहाँ, पर्याय। तो कोई वस्तु है वह पर्याय है। सिद्ध भगवंत हैं तो सिद्ध भगवंत सिद्धालय में विराजते हैं, क्या देखा, पर्याय। अरिहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में विराजते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट है, क्या देखा, पर्याय, है ना। आचार्य उपाध्याय साधु अपनी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति में आत्मा की आराधना में संलग्न है, क्या देखा, पर्याय। तो पर्याय देखते हैं, तो जो पर्याय देखते हैं तो वो पर्याय में जो पसरा है वो है, जो पर्याय है ना। अभी आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में अंगूठी है, तो ये अंगूठी क्या है, अंगूठी पर्याय है। तो मैंने ये अंगूठी देखी, तो अंगूठी किसकी, कि जो इसमें पसरा उसकी, जो इसमें फैला हुआ है, व्यापक है उसकी। तो उस न्याय से द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। ये बात हो गई। अब यहाँ पर चेतना जो कि क्रिया रूप भाव है, चेतना जो परिणति रूप है, उसको व्यापक कहा और आत्मा को व्याप्य कहा, सो कैसे, वो देखो अपन ने यहाँ लिया है। मैं बताता हूँ पेज नंबर आपको। इसी में से पढ़ेंगे अपन तो एकदम स्पष्ट आएगी। देखो पेज नंबर 171, ऊपर से चौथी लाइन। यह है ना, जयंती भाई नहीं आया लगता, इसके बाद वाली देखो। चेतना आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्ति होने से। अब ये क्या न्याय ले लिया कि चेतना आत्मा का सदा काल ऐसा असाधारण लक्षण है
जो आत्मा को लक्षित कराने में समर्थ है या जिससे आत्मा लक्षित किया जाता है, चेतना। ठीक है, तो ये चेतना कहाँ है? अब बात ये चलती है कि चेतना कहाँ है ना? तो चेतना कहाँ है कि चेतना इस द्रव्य की, आत्मा की प्रत्येक अवस्था में चेतना है। आती है ना बात, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, तीन चेतनाएं कहीं। तो राग रूप परिणमन हो, हर्ष शोक रूपी विभाविक परिणमन हो, किसी अन्य पर पदार्थों को जानने रूप परिणमन हो, स्वयं वस्तु को जानने रूप परिणमन हो, आनंद के वेदन रूप परिणमन हो, पूर्णता का परिणमन हो, अल्पता का परिणमन हो, आराधना का परिणमन हो, विराधना का परिणमन हो, हर परिणमन में कौन कौन व्यापक है, कौन रहा हुआ है कि चेतना। तो इस न्याय से चेतना चूंकि सर्व अवस्थाओं में व्याप्ति है, सो अवस्थावान व्याप्य है और चेतना व्यापक है। सर्व अवस्थाओं का स्वामी कौन? सर्व अवस्थाएं है ना, एक एक समय में वर्तती हुई, प्रति समय उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, ऐसी होने वाली सर्व अवस्थाएं, तीन काल की अवस्थाएं, अनादि अनंत कालावधि में वर्तती हुई जो वस्तु की अवस्थाएं, तो उन किसकी अवस्थाएं हैं? वे अवस्थावान की। तो जब सर्व अवस्थाओं में चेतना व्याप्ति है, तो वह सर्व अवस्थाओं में व्याप्ति है, तो व्यापक चेतना है और अवस्थावान वह उसका व्याप्य है। ये न्याय है। यहाँ अलट पलट के बात आई ना, तो उसकी खुलासा इस प्रकार है। फिर अपना चला 184 नंबर का कलश, थोड़ा सा ही लिया गुरुदेव ने, और कल के अगला व्याख्यान जो आएगा उसमें बात कहेंगे, लेकिन बहुत मूल बात है, अपन आज भी याद करते हैं और कल भी यथा समय उसे स्मरण में लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने दो टप्पे की बात कही। दो टप्पे की बात क्या, अपन उसको दूसरी भाषा में दो टूक बात करी। दो टूक बात, ज़्यादा बात नहीं करी, दो टूक बात करी। क्या बात करी कि एक चिन्मय एव भावा, कि आत्मा का तो एक चैतन्य रूप भाव ही लगा ना, एव लिखा है, पेज नंबर 174 पे देखना, थोड़ा थोड़ा उसमें से अपन देखते हैं। देखो, चितः एकः चिन्मयः एव भावा, चितः माने चैतन्य नाम आत्मा, चेतक वस्तु, उसका एक ही भाव है। एव लिखा है कि नहीं लिखा? एक ही भाव है। ही से क्या फायदा होता है? ही क्या कहता है? ही से क्या प्राप्त होती है अपने को? भाव की सूचना कि ये ही है, अन्य नहीं है कि नहीं मुन्ना लाल जी? एक ही कहा ना, एक ही कहा। हमने कहा कल आप ही नहीं आए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? और सब आए थे, इसका ये मतलब। तो एक ही चिन्मय भाव है आत्मा का, एक बात करी। और जो दूसरे भाव हैं वे वास्तव में पर के भाव हैं। लो, इसको कहते हैं दो टूक बात। अभी देखना, ये बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो आपके सामने खाता रख दिया, खाता है ना, अभी तो आपके सामने खाता रखा है। खाते में जो आपका है सो ले लो, और जो आपका नहीं सो छोड़ दो। क्या कहा? इस चैतन्य आत्मा का चिन्मयपना
ही एक भाव है और जो दूसरे भाव हैं वे वास्तव में पर के भाव हैं। दूसरे भाव में क्या क्या आया? तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये दया, दान, व्रत, भक्ति आदि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है ये भाव पर भाव हैं, पर के भाव हैं, ये आत्मा के भाव नहीं हैं। व्रत का परिणाम का विकल्प जो अपवास का ये विकल्प आता है ये पर भाव है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। इतनी कही बात तो फिर क्या हुआ? ये बात आ गई अपने सामने कि एक चिन्मय भाव ही मेरा भाव है, बाकी सब भाव पर के भाव हैं। आ गया सामने, आ गया विषय, कौन अपना कौन पराया। तो कहते हैं कि जो अपना है सो ग्रहण करने योग्य है और जो अपना नहीं वह सर्वथा छोड़ने योग्य है। देखो लिखा है चिन्मय भाव एव ग्राह, एक चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है। और नीचे क्या लिखा? परे भावः सर्वतः एव हेया, दूसरे भाव सर्वथा छोड़ने योग्य हैं। लो, जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध पड़ता है वह भाव छोड़ने योग्य ही है। लिखा कि नहीं लिखा? 1000 वर्ष पुरानी टीका, 2000 वर्ष पुराना ग्रंथ, सर्वज्ञ भगवान की परंपरा में चली आई बात है ये चर्चा आज चली थी। और इसके नीचे एक बोल है, स्वयं समय पर समय के साथ वाद विवाद करना योग्य नहीं। तो इसकी चर्चा नियम सार में आगे गाथा आने वाली है, नाना जीवो नाना कम्मा, नाना कम्मो। वो अपन जब पढ़ेंगे तो ये वाली चर्चा उसमें अपने को प्राप्त होगी। अपन चलते हैं 155 गाथा नियम सार जी परमागम की कारण कार्य नियम भाग 6 में गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है उस पर अपन स्वाध्याय करते हैं। 235 नंबर पेज है। हरि गीत के बाद 4-5 पंक्ति के बाद जो है उसको देखना जरा। यहाँ साक्षात अंतर्मुख परम जिन योगी को देखो। फिर गुरुदेव ने याद दिलाई बात, ओला पणे ध्याननी ना पाड़ी कि केवल मुक्ति न थी। यानी यहाँ पर उस तरह के ध्यान की मनाही की है या उस तरह के ध्यान का इनकार किया है। क्यों? किस तरह का? कि जिससे साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है वो अभी यहाँ इस क्षेत्र में इस काल में नहीं, अर्थात ऐसी योग्यता वाले जीव यहाँ नहीं। सब तीनों तरफ से बात पकड़ना, काल के ऊपर क्या रखना। काल थोड़ी तुम्हारी मुक्ति और संसार का हेतु है, न क्षेत्र तुम्हारी मुक्ति संसार का हेतु है। मुक्ति संसार का हेतु है, तुम्हारा मिथ्यात्व संसार का हेतु है, स्वरूप की आराधना मुक्ति का हेतु है। तो ये वो योग्यता वाले जीव अभी यहाँ नहीं हैं, इतनी बात रखना। देखो अभी कहते हैं अंतर्मुख परम जिन योगी को यह शिक्षा देने में आई है। आचार्य कुंद भगवान ने उन मुनिराजों को यहाँ इस सूत्र के द्वारा शिक्षा दी है। कौन से मुनिराजों को? साक्षात अंतर्मुख परम जिन योगी, जो अपने शुद्ध उपयोग स्वरूप परिणति के द्वारा इस चैतन्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, साक्षात अंतर्मुख पने, उनको सीख दी है। लो, उनको शिक्षा दी है। क्या दी है?
देखो गुरुदेव ने यह फिर खुलासा किया, अंतर्मुख जिन योगी को, परम जिन योगी को पूर्णानंद का नाथ प्रभु अतीन्द्रिय आनंद से सर्वांग पूर्ण से भरा हुआ भगवान, उसको परम योगी जिनेश्वर परम मुनिराज स्वयं इसमें जुड़ान करके ल्यो। पद्म प्रमलधारी मुनिराज कुंद कुंद आचार्य देव भगवंत, वे स्वयं इस चैतन्य परमात्मा पूर्णानंद सर्वांग आनंद स्वरूप, जिसके सर्वांग आनंद जो शब्द आया ना, इसका भाव पकड़ना। सर्वांग आनंद माने जिसके चप्पे चप्पे पर आनंद 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 व्याप्त है, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा इसमें युक्त है। योगीश्वर शब्द आया है ना, योगी किसे कहना कि जो योग करे सो योगी। तो किससे योग करे कि इस चैतन्य परमात्मा पूर्णानंद का स्वरूप जो अपना निज भाव है उसमें जो योग कर रहे हैं, वे ही अन्य योगियों को सीख देते हैं। ये वाली बात है। देखो, यह शिक्षा देने में आई है, परम योगी अंदर में जुड़ जाओ, ऐसी शिक्षा दी कि हे परम योगी, हे आत्मा के आराधक, हे अपने चैतन्य प्रभु की आराधना में लीन रहने वाले योगीश्वरों, तुम अपने अंदर स्वरूप में जुड़ जाओ। फिर कहा, देखो, भले मुक्ति नहीं अभी यहाँ इस क्षेत्र में भले मुक्ति नहीं, किंतु परम योग, परम योग का अर्थ समझ गए? परम योग माने परम नाम उत्कृष्ट, और योग माने जुड़ना, अभी बात की थी। तो परम योग द्वारा अंदर जुड़ जाओ, अंतर ध्यान में जुड़ जाओ। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा देखना अक्षय भाई, किसे पूर्ण परमात्मा कहा? कि जिसमें पर्याय का भी अभाव है। लो, अपनी पर्याय ही नहीं जिसमें, कि हाँ पर्याय ही नहीं है जिसमें, उसमें जुड़ जाओ। वास्तव में तो वही आराधने का विषय आराध्य वही है, साधने का विषय साध्य वही है, और साधन भी वही है। कौन? एक समय की पर्याय से रहित, एकला त्रिकाली ध्रुव 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 सदृश 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 सामान्य एक रूप, वह पूर्ण परमात्मा जिसमें पर्याय का भी अभाव है। खुलासा किया, ऐसे पंचम भाव में लो। 5 भाव तो सबने पढ़े, किसी को नहीं मालूम हो तो बता दो भैया, चंद्रेश भाई। 5 भाव तो मालूम है अक्षय भाई, 5 भाव याद करा देते हैं। औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव। 5 भाव हो गए। ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। इनमें 4 भाव पर्याय भाव हैं और 1 भाव द्रव्य रूप भाव है। तो जो द्रव्य रूप भाव है वो 4 भावों से रहित भाव है। सरल लॉजिक है, लॉजिक पकड़ना कि 4 कहे ना, जो औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये 4 कहे। अभी लॉजिक पकड़ना है। 4 कहे तो ये 4 एक हैं कि 4 हैं तो सब पर्याय रूप, हैं तो सब पर्याय रूप, लेकिन औदयिक है वो छायक भाव नहीं है, और छायक है वो औपसमिक नहीं है, औपसमिक है वो छायोपसमिक नहीं है। ये बात पकड़ में आती है ना। तो पारिणामिक भाव भी ये 4 भाव रूप नहीं है।
जैसे ये चार परस्पर भिन्न भिन्न हैं, ऐसे पारिणामिक भी इनसे भिन्न है। और ये चार पर्याय रूप हैं, पारिणामिक द्रव्य रूप है। तो किसको ध्याना है? बताओ, किसको ध्याना है? ध्याने के योग्य कौन? श्रद्धने के योग्य कौन? संचेतने के योग्य कौन? कि पांचों में एक कौन? पारिणामिक भाव। ठीक है, तो इसमें क्या बात खड़ी हो गई कि औदैहिक भाव आराधने के योग्य नहीं है। हो गई कि नहीं हो गई बात? औदैहिक भाव में कौन से भाव आए? दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना, कमाना, खाना, पीना, ये सब औदैहिक में आए। और बताएं कौन से आए हैं? साधर्मी, वात्सल्य, प्रवचन, प्रभावना आदि वे भाव जिनसे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध पड़ता है, वे औदैहिक भाव हैं। ये आराधने के योग्य नहीं। छायक भाव स्वयं आराधना का फल रूप भाव है और आराधना रूप भी भाव है। तो वो स्वयं आराधना रूप भाव है, वो आराधने के योग्य नहीं। ऐसे ही औपसमिक, छाय औपसमिक भी आराधने के योग्य नहीं। आराधने के योग्य तो एक पंचम परम पारिणामिक भाव है। तो यहाँ शिक्षा दी, लो उनको शिक्षा दी जो ध्या रहे हैं कि हाँ, उनसे कहा कि भले मुक्ति नहीं, लेकिन तुम तो यहीं रहो, अपने चैतन्य भगवान की आराधना में, उसकी समीपता में, उसकी ही एकाग्रता में रहो। ये वाली बात कही। आगे देखते हैं, देखो अपन 236 पेज। तो कहा यहाँ पर आचार्य भगवान और टीकाकार मुनिराज ने, देखो ऊपर से 12-15 लाइन छोड़कर बीच में देखना। शुद्ध निश्चय नयात्मक परमात्म ध्यान स्वरूप प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को जानकर, इसमें ये बात कही है। क्या कही? कि बीत राग की वाणी में सत्क्रिया, प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया करने की बात कही है, विकल्प की नहीं कही है। प्रतिक्रमण व्यवहार और प्रत्याख्यान और व्यवहार ये नहीं कही है। कल अपन ने बात की थी, कल बात की थी ना कि चरणान योग में जो व्रतादि के पालन करने का, व्रतादि अंगीकार करने का, उनमें सावधान रहने का और उनमें कोई दोष आदि ना लगे, इन सब बातों के संबंध में उपदेश आया है। आया है कि नहीं आया है? देखो वहाँ यद्यपि कि चरणान योग के ग्रंथों में, चरणान योग की शैली में व्रतादि को अंगीकार करने की, व्रतादि के पालन करने की, व्रतादि में सावधान रहने की, उनमें दोष आदि न पड़े, इस बात के प्रति जागरूकता रखने की बात कही गई है व्यवहार से। तो इसका क्या मतलब निकला? अब बताओ इसका राकेश भाई क्या मतलब निकला? हमारी पेशी लगी एक बार कोर्ट में, तो हम गए, तो उनने कहा शपथ लो, तो हमने मन ही मन शपथ ली, मैं जो कुछ कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। और फिर जो कुछ मैंने कहा सो क्या कहा फिर मैंने? तो व्यवहार ने तो शपथ ली है कि मैं परमार्थ कहूँगा नहीं, यानी मैं जो, मेरी जो भाषा है वो परमार्थ को नहीं कहती, उसमें से परमार्थ प्रतिपादित होता है, भाषा नहीं कहती। तो चरणान योग में जितनी भाषा है
उसमें व्यवहार से यह सब बात कही गई, अर्थात ये नहीं करने की बात कही गई है। ये नहीं करना ये कहा गया है। वीतराग की कल अपन ने लॉजिक से बात करी थी, चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है। तो जो अनुयोग राग करने की कहे तो उस अनुयोग में से फिर तात्पर्य कैसे निकालोगे वीतरागता का? ठीक है ना। तो ये कहा, देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, विकल्प की ना कहा, प्रतिक्रमण व्यवहार, प्रत्याख्यान व्यवहार ये नहीं। तो क्या कहा है वीतराग की वाणी में कि अंतर में सत्क्रिया अंतर के अवलंबन से होती है, वह सत्क्रिया वह सूत्र में कही गई है। किस सूत्र का अर्थ? सूत्र कहो, श्रुत कहो। देखो, भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी में द्रव्य श्रुत के विषय माने द्रव्य श्रुत में, विषय माने उसमें, शुद्ध निश्चय नयात्मक परमात्म ध्यान स्वरूप प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को जानकर कही है, उसको जानकर, है ना, कही है उसको जानकर। दूसरी रीति से कहें कि भगवान के मुख में से निकली हुई वाणी अब तक चलती है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी है ना। ये तो अपन एक वर्तमान रचयिता का, वर्तमान टीकाकर्ता का, वर्तमान व्याख्याकर्ता का निमित्त देख करके यह कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य के द्वारा कही गई, मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव द्वारा टीका की गई, गुरुदेव श्री द्वारा व्याख्या की गई। खरेखर तो ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है, वही वाणी है। तो इस वाणी में क्या कहा गया है कि परमात्म ध्यान स्वरूप जो कार्य है वह सत्क्रिया है, और जो अन्य के अवलंबन में होते हुए विकल्पात्मक वृत्ति है वह सत्क्रिया नहीं है। उसका उपदेश जिनवाणी में नहीं किया गया है, जिनवाणी में उसे करने की बात नहीं कही गई है। यही तो बात आई इसमें। देखो, सत्क्रिया को जानकर, ये गुरुदेव ने कहा इसका विरह नहीं। किसका विरह नहीं? जिनवाणी का विरह नहीं। जिनवाणी माने सर्वज्ञ देव के मुखारविंद से निकली हुई जो परम हितकारी जो वाणी है उसका विरह नहीं है। सत्क्रिया को जानकर, ऐसा शब्द ही कैसे हो सके? समझ में आया? इस काल में भी लो, इस काल में भी द्रव्य श्रुत में निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना द्रव्य श्रुत में कही है। इस काल में भी यही कहा गया है और ये वाणी चली आती है। आगे देखते थे थोड़ा सा। दो 240 पेज, जो प्रवचन का अंतिम पैराग्राफ है ना, यहाँ तो कहते हैं, पहले तो कहा परमात्मा के श्रीमुख से निकली हुई जो द्रव्य श्रुत है उससे के द्वारा निज परमात्म स्वरूप के ध्यान में, यानी परमात्म स्वरूप के ध्यान में निश्चय प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को जानो और उसके उस क्रिया को ही, उस क्रिया रूपी निज कार्य को करो। उसकी बात यहाँ चलती है। देखो, यहाँ तो कहते हैं कि पशु जनों द्वारा भले निंदा की जाए। अब पशु कौन सा आएगा निंदा करने? पशु नाम वह मूर्ख व्यक्ति जो धर्म का स्वरूप नहीं जानता।
बहुत कठिन पड़ेगी बात यदि अर्थ करेंगे, इसलिए हम कर नहीं रहे। समझ लो, कठिन पड़ जाए। जो अपने आत्म स्वरूप के आराधना के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में धर्म अथवा धर्म का कारणपना मानता है, उसे मूर्ख कहा गया है जिनवाणी में। और यहाँ उसी को पशु कहा गया। ऐसी बात है, पसंद आए तो मंजूर करना, नहीं आए तो ना मंजूर करना, लेकिन बात तो यही भाई। अब जैसे सोने का भाव 50,000 है तो अब है ही, आपको पोसाता हो तो लो, नहीं पोसाता तो जाओ, कोई बात नहीं है। भाव तो भाव है, जो है सो है। हीरा 1 करोड़ का है तो है, लेना हो तो लो, नहीं, ऐसी बात है। जमती हो तो स्वीकार करो, नहीं जमती तो मत करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन कोई कहे कि इनको नहीं जम रही तो दूसरी करो, दूसरी क्यों करे? जो है सो है। देखो, निज कार्य को, कि जो निज कार्य निर्वाण रूपी सुलोचना के, ये उपमा अलंकार का प्रयोग मुनिराज पद्म मलधारी देव बहुत करते हैं और उसके द्वारा अपनी बात को यहाँ पर कहते हैं। देखो, जो निज कार्य मोक्ष रूपी सुलोचना यानी स्त्री, अब यहाँ मोक्ष को लिया। देखो, पीछे की गाथा कलश में लिया था कि अभी वह ध्यान नहीं है जिससे कि मोक्ष होए, कहा था तो ज्ञान करा दी बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष नहीं हो सकता है तो फिर हम आत्मा की आराधना ही ना करें। कितने नंबर की गाथा है? 79 नंबर की गाथा है। प्रवचन सार जी अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं कि मेरे महादुख संकट निकट है, क्योंकि ये मेरी परिणति बार बार जो महाव्रत आदि के प्रति चली जाती है, तो मेरे महादुख संकट निकट है। तो ये महाव्रत कब लिखा है? वहाँ नहीं लिखा ना, तो कहाँ से अर्थ निकल आया कि मुनिराज की परिणति शुद्ध उपयोग से च्युत होकर जाती है तो सिनेमा देखने तो नहीं जाती है, मंदिर बनाने तो नहीं जाती है, गौशाला चलाने तो नहीं जाती है। कहाँ जाती है? कि 5 महाव्रत में जाती है। तो अपने आप आ गया ना अर्थ। वे कहते हैं मेरी परिणति जो 5 महाव्रत में चली जाती है, मेरे महादुख संकट निकट है। अब इनके कौन सा महादुख पड़ने वाला है आचार्य अमृत चंद्र देव को? कि यहाँ यदि क्या होना ही है, वो तो यहाँ जो देह छूट करके जो भावांतर हुआ तो देव गति मिलेगी वैमानिक आदि। वो वैमानिक देव वे कह रहे हैं महादुख संकट है। क्यों है महादुख संकट? यहाँ 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप घनी वीतरागता में वर्त रहे हैं और पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होए ऐसे भाव में वर्त रहे। नहीं होती है या नहीं हुई है वो बात को जरा गौण करो, लेकिन किस प्रकार के भाव में वर्त रहे हैं कि जो पूर्ण साध्य की प्राप्ति कराए ऐसे भाव में वर्त रहे हैं। उनको भवांतर होने पर जो वैमानिक आदि गति प्राप्त हुई तो 3 कषाय चौकड़ी का उदय हो गया, यानी जो भट्टी बंद हो गई थी वो जल पड़ी। इसलिए कहा महादुख संकट निकट है। तो फिर आगे क्या कहा? इसलिए
मैंने इस मोह की सेना को जड़ मूल से निकंदन करने के लिए कमर कस ली है, ऐसा कहा वहां पर। कमर कस ली है मैंने। तो उन्हें पता नहीं था कि अभी वो वाला ध्यान हो नहीं सकता, यानी एकाग्रता की उग्रता इतनी हो नहीं सकती कि साध्य भाव की प्राप्ति हो। कि सब खबर है लेकिन हम तो यहीं रहना हमको जमता है। हमको तो अपने स्वरूप की आराधना में, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में, पुण्य पुण्य शुद्ध उपयोग की ही परिणति हमको, वही क्रिया वही भाव हमको तो जमता है ना। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। देखो, भले इस भव में नहीं होता किंतु दूसरे भव में मोक्ष होगा। मोक्ष के लिए करना है ना, आत्मा की आराधना मोक्ष के लिए करना है। अब मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? कि वहाँ सिद्ध शिला में जाकर के रहने लगना, कि नाना 8 कर्म का अभाव हो जाना ये मोक्ष है? कि नाना ये तो कर्मों का अभाव कर्मों में हुआ, हमसे क्या। ये तो यह अनंत गुण स्वरूप, अनंत वैभव संपदा स्वरूप यह जो चैतन्य भगवान, इसकी परिपूर्ण खिलावट पर्याय में हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो हम तो वो चाहिए हमको, ये वाली बात। ध्येय है आत्मा, साध्य है मोक्ष। ध्येय है धर्म धरने वाला धर्मी, साध्य है परमात्म दशा पर्याय। ये सिवाय दूसरी बात व्यवहार है। कितनी साफ सुथरी बात है, कितनी साफ सुथरी बात है कि साधन ये है, ये कौन? धर्मी। धर्मनो धर्म धरनार धर्मी, यह पूर्ण परमात्म वस्तु एक समय की पर्याय भी जिसमें नहीं, ऐसा वह वास्तव में ध्येय रूप भाव है और साध्य है वह इसकी ही परिपूर्ण अवस्था, वह साध्य भाव है। इसके अलावा जो कुछ है, यानी इस ध्येय को ध्याती हुई क्रिया के अलावा जो कुछ भी है वो व्यवहार है और व्यवहार का फल संसार है। आ गया कि नहीं 11वीं गाथा का भावार्थ? इसलिए कहते हैं निज कार्य को कि जो निज कार्य निर्वाण रूपी सुलोचना के संभोग सौख्य का मूल है, निर्वाण रूपी जो परिणति, मोक्ष रूपी जो आनंद की परिणति, इसके अनुभव का, इसके आस्वादन रूपी सुख का मूल कौन है? यह चैतन्य भगवान। उसको निरंतर साधना, उसको निरंतर साधना। देखो पहले नापाड़ी थी कि निर्वाण होए ऐसा ध्यान है नहीं, लेकिन तुम ध्यान तो ऐसे ही करो। ये गाथाओं से क्या मालूम पड़ता है राकेश भाई, है ना? इन गाथाओं, कोई कहे कि ये भी गाथा एक नियम सार की स्वाध्याय के क्रम में आ गई है, हमने भी सुन ली, पढ़ ली, हो गई बात। तो नहीं, इन गाथाओं से क्या बात स्पष्ट होती है राकेश जी, बड़कुल जी, क्या बात होती है? देखो, जो अभी वातावरण में गंदगी फैल गई है, जो वातावरण में विपरीतता फैलाई जा रही है, क्या कि अभी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, तो अभी तो शुभ भाव करो। क्यों? कि अभी मोक्ष होना ही नहीं है इस काल में, तो अभी शुभ भाव करो। ऐसी जो विपरीतता फैलाई जा रही है, उस विपरीतता का यहाँ पर, उसका यहाँ निषेध करके वास्तविकता क्या है उसकी यहाँ स्थापना की गई है ना। ऐसे नहीं है कि क्रम में गाथा आई, एक क्रम में कहा वो वाला ध्यान नहीं जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो, फिर कहा कि तुम तो वही ध्यान करो। तो आपने हमें समझा क्या है? आप एक बात करो,
कि हमने तुम्हें परमात्मा समझा है, हमने तुम्हें वह वस्तु समझा है जो अनंत सौख्य, जिसके चप्पे चप्पे पर आनंद व्याप रहा है। तुम तो इसका ही आलम्बन लो, तो कहाँ से शुरू करें कि इसका ही निर्णय करो, इसका ही अनुसरण करो, इसका ही संचेतन करो, इसकी ही प्रतीति करो, इसका ही ध्यान करो, इसके ही ध्यान की एक उग्रता करो और बस यही करो। तो कहाँ साहब ये सब हो सकता है कि इसमें मुक्ति भले ही ना हो लेकिन ये सब हो सकता है। इसलिए इस भुलावे में हमें नहीं आना है कि देखो भैया मुक्ति तो है नहीं पांचवें काल में, इसलिए अभी तो शुभ भाव ही हो सकता है, तो शुभ भाव करो और अपन स्वर्ग वर्ग चलेंगे तो वहाँ से फिर समूह शरण आदि में जाकर के सेटिंग जमाएंगे। इस चक्कर में नहीं रहना है। अभी के अभी अपने को वह सब काम करना है जो मुनिराजों ने किया। अकेला सम्यक दर्शन ही नहीं, अंदर में भी इतरागता बढ़ेगी तो वो भी बड़ी बात नहीं है, बढ़ेगी तो वो भी होगा। देखो अभी भले ना होए, अमुक भव में होगा, सर्वथा ऐसा तो करो। विशेष कहेंगे ये अपनी 155 गाथा पूरी होती है, आगे 2 कलश हैं, उनकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में।